पंचतंत्र नीति कथाओं में पहला स्थान पंचतंत्र को दिया गया है, जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की है। यह मनोविज्ञान, व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती है। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन कहानियों के माध्यम से सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखा गया तथा साथ ही साथ सीख देने की कोशिश भी की गई है। यह पुस्तक लोगों में हौसला और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह कितनी महान और विशेष गुणकारी पुस्तक है, जिसका विदेशों में 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और बाइबल के बाद यह दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। विदेशों के लोग इस पुस्तक के महत्व को समझते हैं, इसलिए हर भारतीय को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और इससे सीख लेना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बातों को आज मैं सूरज शर्मा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। पंचतंत्र या नीति शास्त्र से हमें किन किन बातों की शिक्षा मिलती है, आज उन्हीं शिक्षाओं में से कुछ बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला, अमीर बनने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। हाँ, आपने सही सुना, अमीर बनने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। अमीर बनने के रास्तों में सबसे पहला आता है सरकारी नौकरी, खेती, विद्या, ब्याज, व्यापार और भिक्षा। सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल पाती जल्दी, जिन्हें मिलती भी है वे इसका फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन उन साथ ही साथ जो है उन्हें अपने बड़े अफसरों का दिन रात प्रणाम करना पड़ता है, फिर उनकी डांट डपट भी सुननी पड़ती है। फिर भी क्या भरोसा कि कब तक वह उस पर अमीर बने रहे। वह अपने घर वालों का भरण पोषण तो सही ढंग से कर पाते हैं, लेकिन पूरी तरह से अमीर इसमें नहीं बना जा सकता। उम्र गुजर जाती यानी रिटायरमेंट हो जाती है, तब जाके उनके हाथों में एक बड़ा सा पैसा आता है, लेकिन वो उस समय उस सारे पैसों का कोई लाभ नहीं ले पाता। पूरा पैसा या तो डॉक्टरों के पास चला जाता है या घर वालों की मांग को पूरी करने में ही चला जाता है। दूसरा है खेती। खेती हर किसी के बस में नहीं है, ये सभी जानते हैं। किस तरह खेती करने में जितना परिश्रम लगता है वह आजकल की युवा शायद ही कर पाए। फिर इस खेती में बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं भी है और काला बाजारी तो इसमें लगा हुआ ही है, जिस कारण से कई सारे किसान आज भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए खेती से लाभ जहां बहुत अधिक है, उसी तरह इससे नुकसान भी बहुत अधिक आता है। विद्या के द्वारा भी अमीर बनना आसान नहीं है। हाँ, विद्या के द्वारा अमीर बनना भी आसान नहीं है। आज जहाँ एक चपरासी के नौकरी के लिए मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई करते हैं, वहाँ आप सोचिए कि आप जैसे कम पढ़े लिखे या कम विद्या प्राप्त किए हुए लोगों का क्या गुजारा हो सकता है। आज जिस तरह का रेस लगा हुआ है, उस रेस में जो है बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे को ही मौका मिल पाएगा, उससे कम पढ़े लिखों का कोई गुजारा भत्ता नहीं चल सकता। उसके बाद आता है ब्याज पर पैसा देकर सूदखोरी का व्यापार करना। इससे तो धन कमाने में यानी यह व्यापार वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी से ही काफ़ी सारा धन है, जिसे वो सूद पे लेकर मुनाफाखोर भी तो कमाते ही है। साथ ही साथ जो है इसमें रकम डूबने का भी डर लगा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात, इस काम में लोग जो है धीरे धीरे आलसी हो जाते हैं और कई रोगों का शिकार बन जाते हैं। उसके बाद आता है व्यापार। नीति शास्त्र के अनुसार व्यापार ही एक ऐसा जो उत्तम साधन है जिसमें गरीब से लेकर अमीर तक इसमें लगे हुए हैं। जब जैसा बाजार या माहौल हो, उस समय वैसा ही व्यापार करना से लाभ मिलता रहता है और इसमें किसी डांट डपट भी नहीं मिलती। लोग अपने कामों में लगे हुए रहते हैं और इससे ना ही मनुष्य आलसी बना हुआ रहता है और इससे आसानी से धन कमाया जा सकता है। पंचतंत्र के हिसाब से कौन मनुष्य अधिक बुद्धिमान है। हाँ, पंचतंत्र के हिसाब से कौन मनुष्य अधिक बुद्धिमान है। मनुष्य वही बुद्धिमान है जो थोड़े के लिए अधिक नुकसान ना होने दे, यानी थोड़े से
लाभ के लिए वह अधिक नुकसान को नहीं होने देता, वही जो मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान माना गया है। कौन मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान है? मनुष्य जो दूसरों के कामों में बिना मतलब अपनी टांग नहीं फंसाता, वह मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान है। क्योंकि दूसरों के कामों में टांग फंसाने से अधिक नुकसान उसी व्यक्ति का होता है जो उसमें बिना मतलब अपनी टांगों को फंसा रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा किसी न किसी अपने से ऊंचे व्यक्तियों के संपर्क में लगा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि अपना या अपने मित्रों की भलाई और शत्रुओं की हानि के लिए उसे उन ऊंचे पद वाले व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। पेट कौन नहीं भर लेता, जिनके जीते रहने से अन्य बहुत से लोग भी जीवित रह सके, उसी को जिंदा रहना चाहिए। इसलिए यह व्यक्ति जो है सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा किसी न किसी अपने से ऊंचे व्यक्तियों के संपर्क में लगा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि अपना या अपने मित्रों की भलाई और शत्रुओं की हानि के लिए उसे उन ऊंचे पद वाले व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। पेट कौन नहीं भर लेता, जिनके जीते रहने से अन्य बहुत से लोग भी जीवित रह सके, उसी को जिंदा रहना चाहिए। इसलिए यह व्यक्ति जो है सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। पंचतंत्र की सबसे बड़ी सीख, अपनी ताकत को मत छुपाइए। हाँ, अपनी ताकत को कभी मत छुपाइए। जी हाँ, आपने सही सुना जनाब, अपनी ताकत को मत छुपाइए, अपने अंदर की ताकत को मत छुपाइए, उसे लोगों के सामने लाइए। क्योंकि मनुष्य चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मनुष्य चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी ताकत प्रकट नहीं है तो लोग उसका अपमान करते हैं। क्योंकि लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को सब लोग लांघ जाते हैं, लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को सब लोग लांघ जाते हैं, पर जब यह आग बाहर निकली हुई होती है तो उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। अपने भीतर के छुपे हुए आग को बाहर निकालिए, फिर देखिए आपसे बड़ा कोई योद्धा नहीं, आपसे बड़ा कोई हिम्मत वाला नहीं इस दुनिया में। नीति शास्त्र के अनुसार दिखावे की मदद मत कीजिए। हाँ, दिखावे की मदद मत कीजिए, वो पल भर की खुशी देगा। ज़रूरतमंद की मदद जितना हो सके उतना कीजिए, पर ध्यान रखिए दाएं हाथ से मदद करने वक्त बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, कृपया आप उस पर ना चलिए। लोग एक की मदद कर ऐसा जताते हैं कि जैसे उन्होंने पूरी दुनिया की मदद कर दी हो। दिल से मदद कीजिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। दिल से मदद देने वालों को लोग कभी नहीं भूलते, पर दिखावे की मदद को लोग भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मदद उसकी करनी चाहिए जिसकी ज़रूरत हो, उन लोगों की तो एकदम ही नहीं जिन्हें उनकी ज़रूरत ना हो। और हमें कब बोलना चाहिए? नीति शास्त्र के अनुसार जब ज़रूरत हो तभी ही बोलना चाहिए। जो लोग बिना पूछे बोलते हैं या अपनी बातों को रखते हैं, लोग उनकी अवहेलना करते हैं, उसको अपमानित करते हैं। यह बात हमेशा याद रखिए दोस्तों। आप अपनी बातों को वहाँ कहिए जहाँ फल हो, जहाँ लोग की बातों को सुने, आपकी बात उनके सफ़ेद जैसे मन पर रंग जैसा प्रभाव छोड़े। जो लोग बिन मांगे सलाह देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनका अपना कोई काम धाम होता नहीं है। वे हमेशा के कामों में ध्यान देते रहते हैं और बात बात पर अपना आधा ज्ञान बांटते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। जब ज़रूरत हो वहीं बोलिए, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलिए। कभी भी अपनी जाति, धर्म और ओहदे पर अभिमान नहीं करना चाहिए। जी हाँ, कभी भी अपनी जाति, धर्म और ओहदे पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रमुख व्यक्ति से सलाह मशवरा नहीं करता है या उसके पास नहीं जाता है, अपनी जाति, धर्म और ओहदे पर घमंड कर या अभिमान कर, ऐसे व्यक्ति जल्द ही अपनी जाति, धर्म और अपने ओहदों से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे व्यक्तियों को असफलता और निराशा के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। याद रखिए, विद्वानों, बुद्धिजीवियों, बहादुरों का सम्मान प्रमुख व्यक्ति ही कर सकता है। प्रमुख व्यक्तियों का सहारा लेकर ही लोग उचित स्थानों पर जा सकते हैं। नीति शास्त्र के अनुसार क्या है राजनीति के दांवपेच? जब कोई व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान हो, यानी सबसे ऊंचे पद पर हो, अगर वो परेशान है या डरा हुआ है, तो उसके पास जाकर भय का कारण जानना, फिर संधि, विरोध, लड़ाई, हमला या चुप रहकर मौके की तलाश करना या किसी ताकतवर का सहारा लेना,
यही है राजनीति के दांवपेच। किसी व्यक्ति के मन को भाव को जानने का क्या उपाय है? नीति शास्त्र यह कहता है, अगर किसी व्यक्ति के मन के भाव को जानना है तो उसके आकार, उसके मुख की बनावट, उसका इशारा, चाल ढाल, बोल चाल या आंख द्वारा मन की बात जानी जा सकती है।